नमस्कार साथियों, आपका अपने एबीपी राज सर में स्वागत है। मैं हूं राज। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं चित्रकला का जो आपका आज पेपर हुआ था भाई। आज जो 6 मार्च है, 6 मार्च को जो बच्चों आपका पेपर हुआ है, तो ये 830 आईवी सेट है बच्चों। इसके सारे एमसीक्यूज़ वगैरह देखते हैं चित्रकला में क्या क्या आप कितने नंबर आपका सही हो पाया है, वो आप लोग मिलाएंगे प्यारे बच्चों। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए, कौन सा आकार आलेखन के लिए प्रयुक्त नहीं है। देखो, वर्ग भी होता है, त्रिभुज भी होता है, वृत्त भी होता है, ये सारे में बनाने को दिया जाता है, मगर आपने कभी कोण में कुछ बनाया है नहीं ना, तो क्या हो जाएगा आंसर डी। ठीक है बच्चों। अब दूसरे नंबर पर प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है बच्चों, दूसरा प्रश्न आप लोग देखिए बच्चों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की पेंसिल से खींची रेखा हल्की होती है। तो बच्चों, जिसमें एच की संख्या ज़्यादा हो, देखिए HB, H, 2H, 2B, तो देखो इसमें जिसमें एच की संख्या ज़्यादा हो, तो इसमें 2H है ना, तो यही भैया ज़्यादा हल्की चलेगी। ठीक है। और अगर ज़्यादा गहरी कहता तो 2B हो जाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन प्रयुक्त होता है। तो कमरे की जो छत होती है ना बच्चों, उसको बनाने के लिए कौन सा आलेखन का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उसे बच्चों बोलते हैं केंद्रीय आलेखन। कौन सा आलेखन? केंद्रीय आलेखन। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, कला शब्द निम्न में से किस भाषा का है। तो कला बच्चों हिंदी का है, संस्कृत का है, उर्दू का है या अंग्रेजी का है। तो सभी प्यारे बच्चे करके आए होंगे कि संस्कृत का है सर जी। किसका है बच्चों? संस्कृत का है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कपड़े पर रंगाई या पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। तो बच्चों, कौन सा वो रंग है जो सर्वाधिक प्रयोग होता है इन सब के लिए, तो वो होता है बच्चों एक्रिलिक रंग। ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो बच्चों, इंद्रधनुष में जो रंगों की संख्या है ना बच्चों, वो होती है आपकी 7। ठीक है बच्चों। वैसे सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं, आपने जो पढ़ा है ना मेरे भाई, सारा इसी में से ही आया हुआ है जो पढ़ाया हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य रंग कितने होते हैं। तो बच्चों, मैंने कई बार बताया है, मुख्य रंग कितने होते हैं? 3। ठीक है, मेन रंग, मुख्य रंग। ठीक है। अब ये जो 8वां नंबर क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आप क्या इसका आपने क्या सही किया है। नहीं तो बाकी मैं तो आंसर बताऊंगा ही, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मिल जाएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न बेटा देखिए, मोनोक्रोम क्या है। तो मोनोक्रोम क्या है? रंगों का मिश्रण है। क्या है? रंगों का मिश्रण है बच्चा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है बेटा? अगला प्रश्न क्या है, पीले रंग का विरोधी रंग होता है। तो बच्चा, पीले का तो सीधा भैया नीले, पीले नीले। ठीक है। अगला जो बच्चों प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। तो गर्म बेटा लाल, नीला, हरा, धानी। तो देखिए, ये सब तो बेटा ठंडे रंग है भैया। लाल रंग को देखने से आपको गर्मी लगती है ना, तो यही भैया गर्म रंग है। आप एकदम ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हरा रंग किन दो रंगों को मिलाने से बनता है। तो हरा बच्चों, नीला और पीला मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? हरा रंग बन जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए, आलेखन अगला पूछा गया है, आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो आलेखन बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। आगे चलिए, अगला जो प्रश्न है बेटा, चारकोल क्या है। तो चारकोल क्या है? ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट है। अगले प्रश्न की ओर बेटा बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। तो ओस्टवाल्ड चक्र में बच्चों कितने? 8। कितने रंग बेटा? 8। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिना ब्रश की सहायता से कौन रंग लगाया जाता है। तो वो पेस्टल रंग है। कौन से? पेस्टल रंग है। ठीक है बच्चों, बिना पेंसिल की सहायता से लगाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो काले का बेटा सफ़ेद है। कौन सा है? सफ़ेद है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो तटस्थ रंग बेटा 2 होते हैं। एक तो काला और दूसरा सफ़ेद। ठीक है बेटा, ये आपके तटस्थ रंग है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है।
तो द्वितीयक ऐसा रंग जो दो रंगों के मिश्रण से बनते हैं, द्वितीयक रंग, तो वो है बेटा नारंगी। कौन सा है? नारंगी है। ठीक है बेटा, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किनारी डिज़ाइन का प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है बच्चों? ये किनारी जो लगती है वो साड़ी की किनारी के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए आपके 20 MCQs। अब आप कमेंट बॉक्स में अपना अपना बच्चों स्कोर बताएंगे कि आपने कितना किया। ठीक है प्यारे बच्चों, और ऐसे ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं हमेशा कुछ बेहतर कराने के लिए कोशिश करता हूँ। और आप लोगों की फर्स्ट ईयर इंटर की क्लासेस बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एवरीबॉडी। जय हिंद फ्रेंड्स।